5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इन चुनावों की सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी 4-1 से जीती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के साथ मणिपुर, इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और पंजाब को छोड़कर बाकी चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। इन 5 राज्यों को मिलाकर कुल 690 विधानसभा सीटों की लड़ाई थी। इन 690 सीटों में से 619 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, जिसमें 350 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने या तो जीत हासिल की है या फिर आगे है। यानी कि 5 राज्यों को मिलाकर 50% से ज्यादा सीटें अकेले बीजेपी ने जीती हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी को कितनी बड़ी जीत मिली है। पांच राज्यों का मुकाबला बीजेपी ने 4-1 से जीता। होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी ने कैसे उतारी सबकी गर्मी। आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। योगी का कौन सा फार्मूला सबसे ज्यादा चला? एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। पीएम मोदी और जनता का भरोसा योगी ने कैसे जीता? उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। पंजाब में सिद्धू और मजीठिया को हराने वाली महिला कौन? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧੀਏ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਈ। यूपी से पंजाब तक, बीजेपी से आप तक, जीत की पूरी कहानी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी से पंजाब तक इस जीत के 3 अहम किरदार हैं। एक है योगी आदित्यनाथ, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा गया। दूसरा किरदार है भगवंत मान, जिन्हें सीएम उम्मीदवार बनाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बहुत बड़ी जीत हासिल की। और तीसरा किरदार है जीवन जोत कौर, स्कूटी वाली वो महिला जिसने नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया जैसे एसयूवी चलाने वाले अमीर और कद्दावर नेताओं को हरा दिया। शुरुआत करते हैं योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ खुद भी गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव जीते, अपनी पार्टी को भी जीत दिलाई। आखिर योगी ने किस फॉर्मूले के दम पर यूपी में प्रचंड जीत हासिल की, देखिए इस रिपोर्ट। राम राज की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए फिर भगवाधारी। योगी 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 योगी। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। जीत गई जनता, जीते हैं योगी, जीते हैं योगी जी, जीते हैं योगी। जय जय श्री राम।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पहला विजय संबोधन है और ये मौका योगी के लिए खास इसलिए है क्योंकि पहली बार उनके नेतृत्व में बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ी और करीब 70% सीटें जीत गई। यानी भारत के सबसे बड़े राज्य की चुनावी परीक्षा में योगी फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। यूपी की बड़ी जीत से योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भरोसा करना बिल्कुल सही फैसला था। उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। अब सवाल है कि जिस उत्तर प्रदेश में पिछले 37 साल से कोई पार्टी लगातार 2 बार सत्ता में कभी ना आ सकी, उस रिकॉर्ड को बीजेपी ने योगी के दम पर कैसे तोड़ा। इस पूरे चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 200 से ज्यादा रैलियां की, यूपी के सभी जिलों में गए, विपक्ष के हर हमले को ध्वस्त करने की योजना तैयार करने में भी उनकी अहम भूमिका रही। जब दावा किया जा रहा था कि यूपी में खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, तब योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 का फॉर्मूला आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा था ये चुनाव 80 और 20 के बीच है। कांवड़ यात्रा पिछली सरकार क्यों नहीं निकालती थी? उनको लगता था कि कहीं वोट बैंक उनका खिसक न जाए। मैंने कहा था ना, चुनाव 80-20 का होगा। यही 80 बीजेपी के पास आ रहा है। योगी के इस बयान को ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा गया। मुस्लिम और जाट वोटों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे विपक्ष ने योगी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाया। चुनावी नतीजे क्या कहते हैं, अब ये देखिए। यूपी में 126 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 20% से ज्यादा है। इन 126 सीटों में से 73 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर भी 50 सीटों से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। कामयाबी हुई है जरूर, मगर ये 80-20 की कामयाबी है। हम अपना काम करते आए, पहले से करते रहेंगे। हमें ये सोचना जरूर पड़ेगा कि क्या इस देश में धर्मांधता चलेगी, जातीय विभाजन चलेगा, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान चलेगा, नफरत चलेगी, बंटवारा चलेगा, विषैला जहर चलेगा, या फिर इस देश में रचनात्मक राजनीति चलेगी। बुलडोजर योगी के चुनाव प्रचार का प्रतीक बन गया। इस पूरे चुनाव को योगी आदित्यनाथ ने विकास, सुशासन, कोविड प्रबंधन, अपराध मुक्त प्रदेश, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर लड़ा। आपके विरोधियों की बात करते हैं, आप भगवा पहनते हैं, उसके बाद आप अब्बा जान वाला बयान देते हैं, भाईजान वाला बयान देते हैं, चचा जान वाला बयान देते हैं, और उससे आपके विरोधी ये कहते हैं कि आपके क्षेत्र में जो मुस्लिम वोटर है वो असुरक्षित महसूस करता है, उसको एक संदेश जाता है कि आप उनके मुख्यमंत्री नहीं हैं। हम सार्वजनिक जीवन में आए हैं कुछ मुद्दों को लेकर के ध्यान में रख करके। एक, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कोई भारत माता को गाली दे, भारत के मानबिंदुओं का अपमान करे, भारत के महापुरुषों का अपमान करे, भारत के पवित्र तीर्थों को अपमानित करे, भारत के पवित्र प्रतीकों को अपमानित करे, ये स्वीकार्य नहीं।
दूसरा, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के त्याग की आवश्यकता पड़ेगी तो करने में पीछे नहीं हटेंगे। यूपी में वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले हिजाब विवाद भी सुर्खियों में रहा। हर पार्टी ने हिजाब विवाद को भुनाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी का दावा है कि 80 बनाम 20 हो या हिजाब का मुद्दा, दोनों मुद्दे सबसे पहले विपक्ष ने उठाए। ये फार्मूला हमने नहीं दिया था, फार्मूला विपक्ष ने दिया था। उन्होंने जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों का, यादवों का पोलराइजेशन किया था, वो देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा वो विकास के नाम पे लड़ा, सबका साथ सबका विकास। और आज जो आप परिणाम देख रहे होंगे उसमें अप्रत्याशित परिणाम आए कि चुपचाप सभी जातियों के लोगों ने वोट दिया। विकास और राष्ट्रवाद जीत गया। योगी आदित्यनाथ को अपने काम पर भरोसा था, योगी आदित्यनाथ को अपने प्लान पर भरोसा था, योगी आदित्यनाथ को यूपी की जनता पर भरोसा था और इसीलिए उन्होंने वोटिंग से पहले ही जी न्यूज से कहा था, लिख कर ले लीजिए, हर तरफ कमल ही दिखेगा। मुझसे लिख के ले लीजिए, हर जगह कमल 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 दिखेगा, बाकी गायब हो जाएगा। योगी की यही बात आज सच साबित हुई। इसके साथ ही अब योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.